नमस्कार सभी को। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। आज राजस्थान में उद्योग पार्ट 3 लेकर के हाजिर है। बीकानेर में 1-2 दिन से बरसात अच्छी हो रही है। आप भी कमेंट्स करके बताएं अपने क्षेत्र में बरसात कैसी हो रही है, या फिर आप इंतज़ार कर रहे हैं बरसात का। किसान भी हैं बच्चे, जितने पढ़ने वाले हैं उनके माता पिता किसान के रूप में काम करते हैं। खेतों में आप भी सहयोग किया करो। और काकड़े मतीरे हैं जो आप लाते हो घर पर, वो कम से कम आप दे नहीं सकते किसी को, तो दिखा तो दिया करो कि सर ये लेके आए हैं, पता चल जाएगा भाई आप खेत में काम करते हैं। शुरू करते हैं अपने राजस्थान में पार्ट 3 जो राजस्थान में उद्योगों का चल रहा है। एक बार नक्शा बना लेते हैं, क्योंकि नक्शे के द्वारा पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये लीजिए नक्शा तैयार है। सबसे पहले है सूती वस्त्र उद्योग। मैंने पार्ट 1 और 2 के अंदर आपको जैसे केंद्र सरकार के उद्योग हैं उनके बारे में वर्णन किया था। कई बार पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के अधीन है या राज्य सरकार के अधीन है, तो आप समझ गए होंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। पहले बात करते हैं राज्य में सूती वस्त्र उद्योग की। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है। अगर पूछ लें सबसे प्राचीनतम, यानी प्राचीन काल में लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार, और आज भी वर्तमान में भी सबसे ज़्यादा रोजगार अगर जो प्रदान करता है उद्योगों में, तो वो है सूती वस्त्र उद्योग। सूत काता करते थे प्राचीन काल में। आपने गांधी जी का चरखा भी देखा होगा कभी चित्र में, सूत काट करके कपड़ा बना करते थे। तो ये सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा पूछ लें, ऑप्शन में आपको कितने भी उद्योग दें, अगर सूती वस्त्र उद्योग मिल गया है तो उसको सही कर दें। ध्यान रहे सबसे प्राचीनतम उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। पहला क्लियर हो गया। राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आपको देखना होगा। देखिए सूती वस्त्र मिल पहली है वो ब्यावर में स्थापित हुई थी। ब्यावर है कहाँ, ब्यावर देख लेते हैं। जिसे समझ में नहीं आया, मानो नक्शे का नहीं पता है, वो एक बार बता देते हैं। ब्यावर अजमेर में, कहाँ पर है, अजमेर में। ये ब्यावर शहर है, ये कर्नल डिक्सन ने बसाया था। किसने बसाया था, कर्नल डिक्सन। ये कर्नल डिक्सन एक अंग्रेज अधिकारी था। और ब्यावर का जो वातावरण है, कहें तो इसकी आर्द्रता वगैरह जो देख करके वो सूती वस्त्र उद्योगों के लिए बहुत ही उचित थी। इसलिए यहाँ पर पहला उद्योग स्थापित हुआ अंग्रेजों के टाइम में, और ये बात थी 1889 की। राज्य का पहला सूती वस्त्र मिल का या सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ, तो ब्यावर में। कब, 1889 में। और इस सूती वस्त्र मिल का नाम क्या था, तो इसका नाम था दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। ये राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी। कहाँ स्थापित हुई, ब्यावर अजमेर में। कब हुई, 1889 में। नाम क्या था, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। दी कृष्णा मिल है सूती वस्त्र मिल, राज्य की प्रथम थी। और ध्यान रहे ये किसने स्थापित की थी, तो ये सेठ दामोदर दास था। दामोदर दास प्लस कर्नल डिक्सन के सहयोग से। कर्नल डिक्सन है, उसने इस शहर को बसाया था। इन दोनों ने मिलकर के, मुख्य इसमें किरदार था सेठ दामोदर दास। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड का मालिक कहें तो ये पहली सूती वस्त्र मिल थी, कृषि आधारित है। अगर यहाँ राज्य लिख दूँ, राज्य का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो ध्यान रहे आपको, जैसे चीनी उद्योग है वो कृषि आधारित है, क्योंकि गन्ना है वो कृषि करके हम पैदा कर सकते हैं, उससे हम चीनी बनाते हैं। चुकंदर से चीनी बनाई से भले। ऐसे ही अगर बात करें वस्त्र की, तो वस्त्र है वो भी कृषि आधारित है, क्योंकि कपास होती है, कपास के जो रेशे होते हैं उनसे धागा बनाते हैं, धागे से कपड़ा बनता है, तो ये कृषि आधारित। ये ध्यान रहे सूती वस्त्र कृषि आधारित। राज्य का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो सूती वस्त्र उद्योग, इसका उत्तर आ जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल
राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल तो थी दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, और यहाँ पूछा गया सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल, तो ध्यान रहे ये पाली में स्थापित हुई थी, और पाली यहाँ पर है अजमेर के पास में, इधर पाली में, और इसका नाम था द उमेद मिल्स लिमिटेड। ये उमेद मिल्स का मतलब है उमेद सिंह, ये राजा थे अजमेर के, नहीं वहाँ के, सॉरी जोधपुर के राजा थे, उनके नाम पर स्थापित हुई, क्योंकि जोधपुर के मारवाड़ के अधीन आता था पाली। तो राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल, प्रथम है दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, सबसे बड़ी है उमेद मिल्स। सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें कहाँ है, किस जिले में, तो वर्तमान की बात हो रही है, ध्यान रहे भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र मिलें, ये भीलवाड़ा यहाँ हो गया। तो समझ सकते हो आपको, ये पट्टी सूती वस्त्र मिलों की है, पाली, ब्यावर, अजमेर और भीलवाड़ा, यानी कहें तो पाली, अजमेर और भीलवाड़ा 3 जिले ऐसे हैं जो सूती वस्त्र मिलों के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन में पूछ भी सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र मिल उद्योगों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ऑप्शन में दे दिया पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, तो भरतपुर नेगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न बना सकते हैं आपको। तो सबसे ज़्यादा कहें तो सूती वस्त्र मिलें हैं वो है भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में इसलिए है कि उनके लिए क्या कहें तो एक तो वातावरण है, इनकी आर्द्रता की मात्रा है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि इसके अनुकूल होनी चाहिए, नहीं हर जगह स्थापित नहीं हो सकती सूती वस्त्र मिलें। और इसके अलावा है, ध्यान रहे सूती वस्त्र ये निर्धूम उद्योग भी कहा गया है। निर्धूम उद्योग का मतलब यह है धुआं रहित, और ध्यान रहे ये इसको हम वजन कहें तो वजन हास उद्योग, वजन बिल्कुल भी नहीं होता, ध्यान रहे इसमें वजन कम नहीं होता, कपड़ा जो बन गया है ना तो उतना ही वजन रहता है इसका, तो ये भी ध्यान रख लेना, कई बार पूछ लेते हैं इन बातों को भी। राज्य की वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी, अंग्रेजी शब्द है टेक्सटाइल सिटी, शहर, टेक्सटाइल वस्त्र को कहते हैं। वस्त्र नगरी किसे कहा गया है, तो इसका उत्तर भी भीलवाड़ा ही है। क्या होगा, भीलवाड़ा। कई बार पूछा जाता है प्रश्न राज्य की वस्त्र नगरी किसे कहा गया, तो भीलवाड़ा को, या टेक्सटाइल सिटी के नाम से प्रसिद्ध शहर भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर, तो इसका उत्तर भी भीलवाड़ा ही है। ये मैनचेस्टर शहर है, ये ब्रिटेन में था क्या है ही, वहाँ सूती वस्त्र की मिलें हैं बहुत सारी, और उससे तुलना की गई है कि राज्य में अगर बात करें मैनचेस्टर यानी सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें कहाँ, तो भीलवाड़ा में, इसलिए इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा गया। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, राजस्थान का भीलवाड़ा, और मैनचेस्टर आपको पता ही है कहाँ है, ब्रिटेन में। अगला है राज्य में किस शहर को वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा प्राप्त है, तो इसका उत्तर भी भीलवाड़ा ही है। तो ये कई प्रश्न बन गए, आपको समझ में आ गया होगा। सूती वस्त्र से संबंधित अगर प्रश्न आएंगे तो इन्हीं में से आते हैं, और ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे के जो है ना कहे तो ऊनी उद्योग उसको लेते हैं। देखिए अब आगे है थोड़ा सा और है उसी से संबंधित, टेक्सटाइल से संबंधित ही, वस्त्र उद्योग से। कंप्यूटर चलित गलीचा डिजाइन, गलीचा ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कपड़े के उससे बनता है। डिजाइन केंद्र कहाँ है, तो कंप्यूटर से चलने वाला गलीचा डिजाइन केंद्र ये है, जयपुर में है, ध्यान रहे। ये कभी कभार छोटे एग्जामों में आ जाता है। देश का प्रथम एकीकृत टेक्सटाइल पार्क, एकीकृत का मतलब ये है टेक्सटाइल से संबंधित ये है ना, जैसे वस्त्र उद्योग से संबंधित पार्क स्थापित हो रहा है। एकीकृत विशेष प्रकार के अलग अलग जितने उद्योग हैं वहाँ एक जगह स्थापित हो जाएंगे। ये ध्यान रहे जैसलमेर में स्थापित होगा। कहाँ होगा स्थापित है, जैसलमेर में, और वो भी सागड़ में, सागड़ जैसलमेर, सागड़ यहाँ पर है, ध्यान रहे सागड़ तहसील है जैसलमेर की। सागड़ वाली ये जो चित्ता वगैरह है ना, सम सागड़ इस क्षेत्र में। टेक्सटाइल पार्क टाउन ऑफ एक्सीलेंस, टाउन ऑफ एक्सीलेंस, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात होता है, निर्यात। टाउन का मतलब क्या होता है, शहर होता है। तो ये टाउन ऑफ एक्सीलेंस का मतलब, एक्सीलेंस का मतलब पार्क, अर्थात निर्यात
से संबंधित, यानी कि ऐसा पार्क जो निर्यात से संबंधित है, टेक्सटाइल्स निर्यात से संबंधित। तो टेक्सटाइल्स उद्योग सबसे ज़्यादा है कहाँ? भीलवाड़ा में। तो ये पूछ रहे टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस किस शहर को दर्जा प्राप्त है, तो ये भीलवाड़ा ही बताएंगे आप, ठीक है ना। बात करते हैं ऊनी वस्त्र की। ऊनी वस्त्र ध्यान रहे कृषि आधारित नहीं है, क्योंकि ऊन है वो कोई खेतों में उपज नहीं होती, वो या तो भेड़ से या खरगोश से, इस प्रकार से ये ऊन प्राप्त होती है पशु पक्षियों से। तो ऊनी वस्त्र उद्योग है ये। पहला ही प्रश्न ये है बड़ा महत्वपूर्ण, एशिया का सबसे बड़ा ऊन अनुसंधान। देखो नाम से सुनो, ऊन पर अनुसंधान होता है, मतलब वहाँ पर पूरी तरह की कौन सी ऊन उत्तम किस्म की है, किस प्रकार से उनके रेशे होने चाहिए। केंद्र ऊन अनुसंधान केंद्र भारत सरकार ने कहाँ स्थापित किया है, तो ये अभी स्थापित किया है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगर ये पूछ ले जाए कि कहाँ स्थापित किया है, तो शायद ही किसी को पता हो। ये है अविका नगर टोंक में। अविका नगर टोंक तहसील में है। टोंक जो जिला है वहाँ पर अविका नगर है तहसील, अविका नगर। यहाँ पर है क्या? एशिया का सबसे बड़ा ऊन अनुसंधान केंद्र। और यहीं पर अगर पूछ ले एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, तो उत्तर होगा बीकानेर। सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? बीकानेर में। ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है सबसे बड़ा? अविका नगर टोंक में। ऊनी नमदे, नमदे बनते हैं ऊन के। ये नमदे कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो ध्यान रहे टोंक के प्रसिद्ध है। देखिए ऊन से संबंधित, क्योंकि भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अविका नगर। ऊन से संबंधित बातें आएंगी, या तो आप बीकानेर करना या आपको अविका नगर संबंधित टोंक ही करना होगा। तो नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक। अगर टोंक ऑप्शन में नहीं आता मान लीजिए, तो उत्तर क्या होगा? बीकानेर में। एक बार आया भी हुआ है, ये बीएड के एग्जाम में आया हुआ है। वैसे सबको पता है कि नमदे कहाँ प्रसिद्ध, नमदे टोंक के प्रसिद्ध है, लेकिन टोंक ऑप्शन में आया नहीं था, तो नमदे दूसरा नंबर पर आ जाएगा बीकानेर। बीकानेर के नमदे प्रसिद्ध हैं टोंक के बाद में। स्टेट वुलन मिल्स, स्टेट वुलन मिल यानी कि यहाँ हिंदी में कहें राज्य में ऊन मिल कहाँ है या स्टेट वुलन मिल कहाँ, बात एक ही है। ये देखो शब्द पकड़ लो, ऐसे पूछ लें राज्य में सरकारी ऊन मिल कहाँ है या स्टेट वुलन मिल कहाँ है, तो दोनों का उत्तर ही बीकानेर होगा। ऊन मिल पूछे कहाँ है, तो बीकानेर में। ऊन मंडी बीकानेर में। ऊन अनुसंधान केंद्र सबसे बड़ा अविका नगर टोंक में। ये भारत सरकार ने स्थापित किया, ध्यान रहे। तो इस प्रकार से ये समझ में आ गया होगा ऊन से संबंधित। और अब अगला उद्योग लेते हैं। तो